दोस्तों, जो औरतें अपनी सोहर का ख्याल नहीं रखती, अपने सोहर को इज्जत नहीं देती, अपने पति का दिल दुखाती है और अपने सोहर को हर एक छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाती है, वो अपनी दोनों कान खोलकर सुन लो, वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद मियाँ बीवी में जो भी अनबन होगी वो सुलझ जाएगी, आपकी जिंदगी स्वर जाएगी। बस आपको यह वाकया अपने पत्नी को सुनाना है और अपने घर की सभी औरतों को जरूर सुनाएं, ताकि सबकी जिंदगी स्वर जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार पूर्वक शुरू करता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ दोस्तों। एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की एक औरत अपने शौहर अहमद के साथ रहती थी। अहमद एक नेकदिल, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि घर की हर जरूरत पूरी हो सके। लेकिन फातिमा को उसकी इन कोशिशों की कोई कद्र नहीं थी। वह अक्सर अहमद से रूखा व्यवहार करती, उसे ताने देती और छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित करती। अहमद सच्चे दिल से फातिमा की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन फातिमा हर चीज में कमी निकालती। अगर वह बाजार से कुछ लाता तो कहती, क्या यही लेकर आए हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अगर वह थका हारा घर आता तो फातिमा बजाय आराम देने के ताने देती, तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है, घर और मेरा ख्याल कौन रखता है? अहमद सब्र करता और हमेशा अल्लाह से दुआ करता कि उसकी बीवी उसे समझे और उसके दिल को न दुखाए। गांव की बुजुर्ग अम्मा की नसीहत। गांव में एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब अम्मा कहकर बुलाते थे, दीन की बड़ी जानकार और हिकमत भरी बातें करने वाली थीं। एक दिन जब फातिमा किसी औरत से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी तो अम्मा ने सुन लिया। अम्मा ने उसे बुलाया और नरमी से कहा, बेटी, औरत के लिए उसका शौहर अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम ने औरत को मर्द की मददगार और उसकी इज्जतदार साथी बनाया है। अगर तुम अपने शौहर की कद्र नहीं करोगी तो अल्लाह की रहमतें घर से चली जाएंगी। फातिमा ने अम्मा की बातों को हल्के में लिया और हंसते हुए बोली, अम्मा, आप भी ना, ये पुराने ख्यालात छोड़ दीजिए। मर्द तो होते ही ऐसे हैं। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटी, याद रखना, जो औरत अपने शौहर की बेइज्जती करती है, उसके घर से बरकत चली जाती है और अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का दरवाजा बंद कर देता है। मुश्किलों का दौर। कुछ महीनों के बाद फातिमा की जिंदगी में परेशानियां आने लगीं। घर में आए दिन झगड़े होने लगे, फसलें खराब होने लगीं, अहमद की तबीयत भी बिगड़ने लगी। घर में जो बरकत पहले थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी उनसे दूरी बना ली। अब फातिमा को लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन जब हालात बहुत खराब हो गए तो वह परेशान होकर फिर अम्मा के पास गई और कहा, अम्मा, मेरे घर में सुकून नहीं रहा, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अम्मा ने प्यार से कहा, बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने शौहर से कैसे पेश आती हो? क्या तुमने उसके साथ नरमी और इज्जत से बात की है? फातिमा ने सिर झुका लिया और आंसू भरी आंखों से बोली, अम्मा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं हमेशा अहमद को अपमानित करती थी, उसे ताने देती थी और कभी उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अम्मा ने कहा, अब भी वक्त है बेटी, तौबा कर लो और अपने शौहर से माफी मांग लो। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। तौबा और बदला। उस दिन फातिमा ने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी और अपने शौहर अहमद से भी रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की और हमेशा तुम्हें तंग किया। अब मैं तुम्हारी कद्र करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी।
अहमद ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह बड़ा रहमदिल है, अगर हम दिल से माफी मांगे तो वह हमें जरूर माफ करता है। धीरे धीरे उनके घर में सुकून लौट आया। अहमद की तबीयत भी ठीक होने लगी, फसलें फिर से अच्छी होने लगीं और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। फातिमा ने जब सच्चे दिल से तौबा की और अहमद की इज्जत करना शुरू किया तो उनके घर में धीरे धीरे बरकत लौटने लगी। अहमद भी फातिमा के इस बदलाव से बहुत खुश था। अब दोनों के बीच पहले जैसी तकरार नहीं होती थी, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। नई राह की शुरुआत। एक दिन फातिमा ने अहमद से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं भी घर के कामों में तुम्हारा हाथ बंटाऊं और अपने रवैये को और बेहतर बनाऊं। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा यह सोचना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। जब एक बीवी अपने शौहर का साथ दे तो अल्लाह की रहमत खुद ब खुद बरसती है। अब फातिमा सुबह उठकर अहमद के साथ खेतों में जाने लगी। वह घर का काम संभालने के साथ साथ खेतों की देखभाल भी करने लगी। उसने अपनी जिंदगी में सादगी और दुआओं को अहमियत देनी शुरू कर दी। पहले जो औरत दूसरों के सामने अपने शौहर की बुराई करती थी, अब वह हर महफिल में अहमद की अच्छाइयों का जिक्र करती। गांव की औरतें यह बदलाव देखकर हैरान थीं। एक दिन जब कुछ औरतें फातिमा के घर आईं, तो उन्होंने कहा, बहन, पहले तो तुम हर वक्त अपने शौहर को ताने दिया करती थीं, अब अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? फातिमा ने कहा, अल्लाह ने मुझे सही राह दिखाई है। जब एक औरत अपने शौहर की इज्जत करती है तो घर में बरकत और सुकून आ जाता है। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और अब चाहती हूँ कि हर औरत यह बात समझे। सब्र और शुक्र का सबक। कुछ महीनों के बाद अहमद को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। मौसम खराब हो गया और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के दूसरे लोग परेशान थे, लेकिन फातिमा ने अहमद को हौसला देते हुए कहा, अल्लाह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगर हम शुक्र अदा करेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो अल्लाह जरूर हमारी मेहनत का फल देगा। पहले के दिनों में अगर ऐसा कुछ होता तो फातिमा तुरंत अहमद को ताने देना शुरू कर देती, लेकिन अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उसने अहमद के लिए नए बीज और खेती के बेहतर तरीकों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। उसने घर का खर्च भी सोच समझकर चलाना शुरू किया, जिससे मुश्किल वक्त में भी दोनों को परेशानी न हो। आखिरकार कुछ महीनों बाद फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गांव के लोग फातिमा की अक्लमंदी और सब्र की मिसालें देने लगे। रिश्तों की मजबूती। फातिमा ने अपनी छोटी बहन जमीला को एक दिन समझाते हुए कहा, रिश्तों की बुनियाद इज्जत और मोहब्बत पर होती है। अगर हम दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक अमानत है जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। जमीला ने कहा, आपकी बातों से मुझे बहुत सीख मिली है। मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने शौहर की इज्जत करूं और उसे खुशी दूं। नई पीढ़ी के लिए मिसाल। समय बीतता गया और फातिमा अब गांव की औरतों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वह गांव की मस्जिद में औरतों को दीन की बातें बताने लगी और सिखाने लगी कि कैसे एक अच्छी बीवी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। उसने औरतों को समझाया कि शौहर की खिदमत और इज्जत करने से अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। उसके बदलाव को देखकर कई और औरतों ने भी अपने घरों में बदलाव लाने की ठानी। आखिरी इम्तिहान। एक दिन अहमद बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। फातिमा ने बिना किसी शिकवे शिकायत के उसकी सेवा की और अल्लाह से उसके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करती रही। उसने अपने गहने बेचकर अहमद का इलाज करवाया और दिन रात उसकी देखभाल में लगी रही। अहमद ने उसकी यह कुर्बानी देखकर कहा, फातिमा, तुमने साबित कर दिया कि एक नेक बीवी कैसी होती है।
मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा हमसफर दिया। कुछ ही दिनों में अहमद ठीक हो गया और वे दोनों फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शादीशुदा जिंदगी में इज्जत और सब्र बहुत मायने रखते हैं। जो औरत अपने शौहर की कदर करती है, अल्लाह उसके घर में बरकत और सुकून नाजिल करता है। घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और इज्जत की भी जरूरत होती है। अल्लाह हम सबको रिश्तों की अहमियत समझने और एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक दे। आमीन।